हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम द और ये है द बॉयज सीजन 1 का रीकैप। ये रिव्यू नहीं बल्कि डिटेल रीकैप है, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। इनका सुपर हीरो यूनिवर्स बाकी सारी सुपर हीरो यूनिवर्स से काफ़ी अलग है। ये कहानी है वाउट कॉर्पोरेशन के 7 पावरफुल सुपर हीरोज की, जो अपने आप को द 7 बुलाते हैं। इनकी दुनिया में सुपर हीरोज को सेलिब्रिटी से भी ऊपर का दर्जा मिलता है। इनके पास एडवर्टाइजिंग डील्स हैं, इनके स्पेशल मर्चेंडाइज बिक रहे हैं। इन शॉर्ट, वाउट कॉर्पोरेशन ने सुपर हीरोज को एक फुल्ली फ्लेज्ड कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। वाउट कॉर्पोरेशन ने द 7 की मदद से एक $multi-billion बिजनेस खड़ा किया है, जिसकी डायरेक्टर है मैडलिन स्टिलवेल। जनता की नजर में तो इसके सुपर हीरोज सो कॉल्ड सूप्स बड़े ही बलवान और सेल्फलेस हैं, बट अंदर से ये लोग आम मतलबी इंसानों की तरह ही पूरी तरह से करप्टेड होते हैं। ये हो गया इनके सुपर हीरो यूनिवर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एक्चुअल स्टोरी लाइन की तरफ। सीजन 1 की शुरुआत होती है ह्यूवी कैम्पबेल और उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन से, जो सड़क के किनारे खड़े एक रोमांटिक मूवमेंट शेयर कर रहे होते हैं। बट तभी अचानक द 7 का एक मेंबर ए ट्रेन तेजी से आकर रॉबिन को उड़ा देता है। ए ट्रेन इज लाइक द 7 का फ्लैश। ए ट्रेन रॉबिन को इतनी तेजी से टक्कर मारता है कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और ह्यूवी के हाथ में रॉबिन के बस हाथ ही बच जाते हैं। इस हादसे के बाद ह्यूवी पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। द 7 के एक मेंबर यानी लैम्प लाइटर के रिटायर होने के बाद स्टारलाइट नामी एक नई सुपर हीरो इनकी टीम को ज्वाइन करती है। सिर्फ सुपर पावर होने से काम नहीं चलेगा। द 7 में शामिल होने के लिए आपको एक तगड़ा ऑडिशन पास करना पड़ता है, ऐसे ही कोई भी इनकी टीम का मेंबर नहीं बनता। फिर इनकी टीम का एक मेंबर डीप मतलब एक्वामैन स्टारलाइट को ऑफिस की सैर कराने लेकर जाता है और फिर इसे अपने साथ ओरल सेक्स करने के लिए ब्लैकमेल करता है। याइक्स! स्टारलाइट पहले ही दिन समझ जाती है कि द 7 बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। वाउट कॉर्पोरेशन ह्यूवी को अपना मुंह बंद रखने के लिए $45,000 का ऑफर देते हैं, जिसे ह्यूवी गुस्से में ठुकरा देता है। ये वाउट कॉर्पोरेशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का प्लान बनाता है, बट बाद में इसे इसके पापा समझाते हैं कि बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। ह्यूवी निराश होकर वापस अपने पुरानी लाइफ कंटिन्यू करता है। फिर एक दिन इसकी मुलाकात होती है बिली बुचर से, जो अपने आप को FBI का एजेंट बताता है। बिली बुचर ह्यूवी को इन करप्ट सुपर हीरोज की रियलिटी दिखाने उनके अंडरग्राउंड बार में लेकर जाता है। यहाँ ह्यूवी को पता चलता है कि ए ट्रेन को उसके किए पर कोई गम नहीं है और वो रॉबिन की मौत का मजाक उड़ा रहा है। ये देखकर ह्यूवी की सटक जाती है और वो बिली के साथ मिलकर रॉबिन की मौत का बदला लेने का प्लान बनाता है। बिली का प्लान कुछ ऐसा है। ह्यूवी वॉट इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स जाकर उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, बट ए ट्रेन को भी वहां उस मीटिंग में आकर इससे पर्सनली माफी मांगनी पड़ेगी। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ह्यूवी द 7 के हेडक्वार्टर्स में एक बग यानी माइक्रोफोन छुपा देगा। ह्यूवी डर के मारे इस प्लान से सरासर इनकार कर देता है और जाकर गार्डन में बैठ जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात होती है स्टारलाइट यानी एनी से। दोनों अपने परेशानियों को इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ एनी की बातों से मोटिवेट होकर ह्यूवी बिली के प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार होता है। फिर ये वॉट इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स जाकर NDA साइन करके अपने प्लान के मुताबिक वहां एक बग प्लान कर देता है। अनफॉर्चुनेटली 7 का एक मेंबर ट्रांसलूसेंट मतलब द इनविजिबल मैन ह्यूवी को ये बग प्लान करते हुए देख लेता है और इसका पीछा करते इसके दुकान पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि ट्रांसलूसेंट ह्यूवी के साथ कुछ करे, बिली वहां आकर ट्रांसलूसेंट को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। फिर ये दोनों ट्रांसलूसेंट को शॉक देकर अपना बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ बाल्टीमोर का मेयर स्टीव मैडलिन को ब्लैकमेल करके उससे सुपर हीरो के सब्सक्रिप्शन पैक पर डिस्काउंट मांगता है। यस, वाउट कॉर्पोरेशन अपने सुपर हीरोज की सर्विस को सिक्योरिटी गार्ड की तरह बेचते हैं। स्टीव मैडलिन को धमकी देता है कि अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिला तो वो कंपाउंड व्यू के बारे में सबको बता देगा। कंपाउंड व्यू का नाम सुनते ही मैडलिन के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और फिर ये इसे कॉल करके डिस्काउंट देने के लिए तैयार होती है। स्टीव जब अपने बेटे के साथ वापस जा रहा होता है, तब द 7 का लीडर होमलैंडर जाकर उनके प्लेन को उड़ा देता है। होमलैंडर मतलब इनके यूनिवर्स का सुपरमैन, बट बैड सुपरमैन, वेरी बैड सुपरमैन। ह्यूवी के साथ बिली ट्रांसलूसेंट को लेकर अपने दोस्त फ्रेंची के पास जाता है और इधर हम समझ जाते हैं कि बिली कोई FBI वगैरह का एजेंट नहीं है। ह्यूवी की तरह ही बिली भी 7 के साथ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। गायब होने के साथ साथ ट्रांसलूसेंट में एक और सुपर पावर है, वो अपनी स्किन को डायमंड की तरह मजबूत बना सकता है। फ्रेंची ट्रांसलूसेंट को ठिकाने लगाने एक स्पेशल टाइप की बुलेट बनाता है, बट उसे खरोच तक नहीं आती। बिली और उसके साथियों को जितना हो सके उतना जल्दी ट्रांसलूसेंट को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसे ढूंढते हुए इसके सुपर हीरो टीम यहां पर आ जाएगी। द 7 के सारे मेंबर्स में ट्रैकिंग चिप्स होते हैं। इन्होंने ट्रांसलूसेंट को ट्रैक होने से बचाने के लिए उसे एक स्पेशल टाइप के केज में रखा होता है, बट फ्रेंची के बने उस गोली से केज में छेद हो जाता है, मतलब अब सूप्स इसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर बिली बुचर जाकर अपनी दोस्त और CIA की डायरेक्टर सूजन से मैलेरी फाइल्स के बारे में पूछता है। बिली से यहाँ हिंट देता है कि वो ट्रांसलूसेंट को मारने जा रहा है और शायद सूजन के फाइल्स में ट्रांसलूसेंट की कोई कमजोरियां लिखी हों।
पर सूजन उसे मना करके वहां से भगा देती है। एनी अपने सुपर पावर्स यूज करके एक लड़की की इज्जत बचा लेती है, बट इसका ये सारा एक्शन कोई कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। मैडेलिन सेनेटर कालोन को इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए ब्लैकमेल करती है ताकि वाउट अपने सूप्स को मिलिट्री में भर्ती करवा सके। फ्रेंची फाइनली ट्रांसलूसेंट की कमजोरी का पता लगा लेता है कि इसकी स्किन तो मैजिकल है, बट अंदर का बाकी सामान आम इंसानों की तरह ही है। फिर फ्रेंची ट्रांसलूसेंट के बम के अंदर C4 घुसा देता है, एन एस बॉम्ब, जिसके बाद डर के मारे ट्रांसलूसेंट सब कुछ उगल देता है और इन्हें एट्रियन की गर्लफ्रेंड का एड्रेस देता है। जिस दिन एट्रियन ने रॉबिन को मारा था उस वक्त तो उसकी गर्लफ्रेंड पॉपक्लॉ के घर से निकला था। होमलैंडर ट्रांसलूसेंट को ढूंढते हुए इनके एरिया में पहुंच जाता है। फ्रेंची और बिली होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर हीवी ट्रांसलूसेंट को एस बॉम्ब से उड़ा देता है। एनी का वो लड़की को बचाने वाला वीडियो वायरल हो जाता है और सबके दिल में स्टारलाइट के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। स्टारलाइट भी इस चीज को लेकर काफी खुश होती है, बट जल्दी उसका मूड फिर से बिगड़ जाता है जब मैडलिन उसे ये नया रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनने को फोर्स करती है। फ्रेंची और बिली बुचर ट्रांसलूसेंट की बची कुची बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। बुचर बॉडी के साथ साथ द 7 के लिए धमकी भरा मैसेज भी छोड़ देता है। ट्रांसलूसेंट की बताई इन्फॉर्मेशन की मदद से बुचर और उसके साथी एट्रियन की गर्लफ्रेंड के घर को ढूंढ लेते हैं। इनकी टीम में अब एक नया मेंबर शामिल हो गया है, मदर्स मिल्क। यप, ठीक सुना। और ये अपने ग्रुप को द बॉयज का नाम देते हैं। फिर ह्यूवी और मदर्स मिल्क पॉपकुला के घर जाते हैं और ह्यूवी अपने आईटी स्किल्स यूज करके पॉपकुला का कंप्यूटर कैमरा हैक कर लेता है। इस हैक की मदद से इन्हें यह पता चलता है कि एट्रियन अपने पावर्स बढ़ाने के लिए कॉम्पाउंड व्यू नामी परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स ले रहा है। रॉबिन को उड़ाने से पहले भी एट्रियन ने यही ड्रग्स लिए थे। मतलब इस ड्रग्स को लेने के बाद एट्रियन का अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं रहता। एट्रियन और इसके कॉम्पिटिटर शॉकवेव के बीच एक रेस प्लान होती है जिसमें जीतने वाला फास्टेस्ट मैन अलाइव कहलाएगा। एट्रियन डिसाइड करता है कि शॉकवेव को हराने के लिए वो फिर से कॉम्पाउंड वी की मदद लेगा। बॉयज प्लान बनाते हैं कि वो इस रेस में जाकर एट्रियन के ड्रेसिंग रूम से सबूत के तौर पर थोड़ा कॉम्पाउंड वी चुरा लेंगे। फ्रेंची अपनी जान पर खेलकर कॉम्पाउंड वी की तलाशी करने लगता है, तो दूसरी तरफ ह्यूवी और स्टारलाइट मिनी डेट पर जाते हैं और अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। बड़े तेज हो यार। कॉम्पाउंड वी की मदद से एट्रियन रेस जीत जाता है, बट फिर मीडिया के सामने अपने आप को सिंगल बताकर पॉपकुला का दिल तोड़ देता है। फ्रेंची को ड्रेसिंग रूम में कुछ नहीं मिलता क्योंकि एट्रियन ने कॉम्पाउंड वी अपने गर्लफ्रेंड के घर पर छुपाया है। उदास होकर बैठी पॉपकुला खुद कॉम्पाउंड वी का इंजेक्शन ले लेती है और अपने ओनर के साथ फुल पावर सेक्स करके उसे मार देती है। ये सारा सीन बॉयज रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसकी मदद से पॉपकुला को ब्लैकमेल करते हैं। बी पर होमलैंडर मैडलिन को ट्रांसलूसेंट की बॉडी और वो धमकी भरा मैसेज दिखाते हैं, कमिंग फॉर यू। बुचर सपने में अपनी बीवी बेका के साथ बिताए पुराने दिनों को देखता है। बुचर फिर सूजन को एट्रियन का वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो कंपाउंड वी यूज कर रहा है। सूजन इसे बताती है कि ये वीडियो किसी काम का नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए बुचर को कंपाउंड वी का सैंपल लाना पड़ेगा। बिली एंड बॉयज पॉपकुला की बताई इन्फॉर्मेशन को यूज करके कंपाउंड वी के एक टेस्टिंग कैंप को ढूंढ लेते हैं। एट्रियन ने यहाँ एक लड़की को कैद करके रखा होता है। देख के लग रहा है कि यहाँ इस पर कंपाउंड वी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। लड़की पर रहम खाकर फ्रेंची उसे आजाद कर देता है, बट फिर वो लड़की फुल रैम्पेज में जाकर वहां मौजूद सारे गार्ड्स को मार के भाग जाती है। फिर बुचर जबरदस्ती ह्यूवी को स्टारलाइट के साथ डेट पर भिजवाता है और उसका फोन हैक करवाता है। एट्रियन पॉपकुला को किसी तरह समझाकर उसे अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ होमलैंडर और क्वीन मेव एक प्लेन हाईजैक को रोकने जाते हैं। इनका यह मिशन बुरी तरह फेल हो जाता है और फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर प्लेन को क्रैश होने छोड़ देते हैं। होमलैंडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वीन मेव इस हादसे के बाद काफी गिल्टी फील करती है। ओह बाय द वे, क्वीन मेव इज बेसिकली लाइक वंडर वुमन। द बॉयज उस साइको लेडी को ढूंढते हुए सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर वहां एट्रियन आकर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, बट फ्रेंची उसे डिस्ट्रैक्ट करके लड़की की वहां से भागने में मदद करता है। थोड़ी भागादौड़ी के बाद फाइनली ये लोग उस लड़की को बेहोश करके पकड़ लेते हैं। फिर बेशरम होमलैंडर उस प्लेन क्रैश का फायदा उठाकर लाइव टीवी पर सुपर हीरोज को मिलिट्री में शामिल करने वाले बिल को पास करने की मांग करता है कि अगर हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती तो आज इतने मासूमों की जानें नहीं जाती। ये देखकर मैडलिन काफी खुश होती है। अरे लोग तो मरते रहेंगे, बट दिस इज बिजनेस। एट्रियन पॉपकुला से बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाकर उसे मार देता है। यहाँ एट्रियन को बॉयज का छुपाया कैमरा भी मिल जाता है जिसकी मदद से वो फ्रेंची का चेहरा देख लेता है। ह्यूवी बिलीव एक्सपो में जाकर अपने नेक्स्ट टारगेट इज़िकियल को ब्लैकमेल करके उससे कंपाउंड वी के लेटेस्ट स्टोरेज लोकेशन का पता लगाता है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बुचर और मदर्स मिल्क, इन शॉर्ट MM, कंपाउंड वी को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ बुचर और MM को पता चलता है कि वाउट कॉर्पोरेशन कंपाउंड वी को छोटे बच्चों पर यूज करके सुपर हीरोज की ब्रीडिंग कर रहे हैं।
फिर द सेवन का एक मेंबर ब्लैक नोवार एट्रियन के दिए फोटो को यूज करके फ्रेंची को ढूंढ लेता है, बट समय रहते वो साइको लेडी मतलब द फीमेल वहां आकर ब्लैक नोवार से लड़कर फ्रेंची को बचा लेती है। इनिशियली द सेवन का मिशन इस फीमेल को ढूंढकर मारना होता है, तो ब्लैक नोवार इसे बुरी तरह जख्मी करके वहां से चला जाता है। फ्रेंची और ब्लैक नोवार दोनों को लगता है कि शायद द फीमेल मर गई, बट फिर अचानक से उसके सारे जख्म भरने लग जाते हैं और वो होश में आ जाती है। ओके, अगर आपने कॉमिक बुक्स पढ़े हैं और ब्लैक नोवार की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानते हो तो प्लीज उसे कमेंट्स में बताकर बाकी लोगों को स्पॉयलर्स मत देना, क्योंकि अगर ये टीवी शो कॉमिक्स को एज इट इज फॉलो कर रहा है तो समझ लो ब्लैक नोवार का कैरेक्टर अगले सीजन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। द बॉयज को पता चल गया है कि बिलीव एक्सपो जैसे इवेंट्स और चैरिटीज की मदद से वाउट कॉर्पोरेशन सालों से कंपाउंड वी का लेन देन करते आ रहे हैं और छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें सुपर हीरोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्रेंची और एमएम द फीमेल को लेकर अपने दोस्त मेस्मर के पास जाते हैं, जिसके पास दिमाग पढ़ने के सुपर पावर्स हैं। फिर बुचर हीवी को बताता है कि उसकी पर्सनल दुश्मनी सारे वाउट कॉर्पोरेशन से नहीं बल्कि मेन होमलैंडर से है। होमलैंडर ने इसकी बीवी बेका का रेप किया था, जिसके बाद वो अचानक गायब हो गई। वाउट कॉर्पोरेशन ने अपना पावर यूज करके इस न्यूज को दबा दिया, तो इसलिए बुचर अब होमलैंडर के साथ साथ सारी कंपनी को डुबाना चाहता है। स्टारलाइट के अपने सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर पब्लिक होने के बाद मैडलिन अपनी और कंपनी की इमेज बचाने के लिए डीप से पब्लिक अपॉलॉजी बुलवाकर उसका ट्रांसफर करवा देती है। मेस्मर द फीमेल का दिमाग पढ़कर यह पता लगाता है कि इसका असली नाम किमिको है। यहाँ आने से पहले किमिको एक टेररिस्ट ग्रुप की मेंबर थी, मतलब वाउट कॉर्पोरेशन अब टेररिस्ट पर कंपाउंड वी के टेस्ट करके उन्हें सुपर विलन्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर दुनिया में सुपर विलन्स होंगे तो मिलिट्री को झक मार के सुपर हीरोज को अपने टीम में शामिल करना पड़ेगा। बुचर वाउट कॉर्पोरेशन का यह मास्टर प्लान जाकर सूजन को बताता है, तो बुचर सारे सबूत सीआईए के हवाले कर देगा और इनकी मदद भी करेगा, बट बदले में इसे द बॉयज के लिए एक स्पेशल ऑफिस, सबके लिए सैलरी और होमलैंडर चाहिए। सूजन इसे समझाती है कि बाकी सबका अरेंजमेंट तो हो जाएगा, बट हम होमलैंडर को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका दिमाग घूम गया तो हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं। बट बुचर भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है, नो होमलैंडर नो हेल्प। बुचर फिर जाकर ये न्यूज अपने टीम को देता है कि अब उन्हें सीआईए के बिना ही वाउट कॉर्पोरेशन से लड़ना पड़ेगा। द बॉयज को यह नहीं पता होता कि मेस्मर ने चुपके से उन सारों के फोटोज ले रखे हैं। मेस्मर फिर जाकर ये फोटोज होमलैंडर के हवाले कर देता है, ये सोच करके शायद इसके बदले उसकी वाउट कॉर्पोरेशन में कुछ सेटिंग लग जाए। हिवी और एनी का रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, बट फिर वहां पर बुचर कॉक ब्लॉक बन के आता है और हिवी को इनडायरेक्टली हिंट्स देता है कि ये प्यार के चक्कर में अपना मिशन मत भूल जाना, बट हिवी इसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है। होमलैंडर द सेवन के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग बुलवाकर सबको हिवी और द बॉयज के बारे में बताता है कि ट्रांसल्यूसेंट और पॉपुला की मौत के पीछे इनका हाथ है। इधर होमलैंडर गुस्से में स्टारलाइट को गद्दार घोषित कर देता है, क्योंकि वो अभी ह्यूवी को डेट कर रही है, पर सरप्राइजिंगली क्वीन में स्टारलाइट के सपोर्ट में बोलकर उसे बचा लेती है। ये ट्रेन ह्यूवी के पापा को मारने की धमकी देकर उसे अकेले अपने घर मिलने के लिए बुलाता है, बट ह्यूवी यहाँ सीक्रेटली अपने साथ किमिको को भी लेकर आता है। जब ह्यूवी और ए ट्रेन के बीच कंपाउंड वी को लेकर बहस चली होती है, तब किमिको पीछे से आकर ए ट्रेन की टांग तोड़ देती है और वो सारे वहां से भाग जाते हैं। द बॉयज के सारे मेंबर्स का कवर ब्लो हो चुका है। एमएम जाकर अपने फैमिली को अंडरग्राउंड होने के लिए भेज देता है और बुचर जाकर मेस्मर को मार देता है, क्योंकि इसी की वजह से इनकी ये हालत हुई है। होमलैंडर समझ जाता है कि बुचर ये सब बेका का बदला लेने के लिए कर रहा है। फिर ये जाकर वाउट के साइंटिस्ट से मिलकर बेका के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ होमलैंडर को पता चलता है कि बेका प्रेग्नेंट थी, बट प्रेगनेंसी के दौरान बेका और बच्चा दोनों मारे गए और इस चीज को वाउट कॉर्पोरेशन ने होमलैंडर के साथ साथ सारी दुनिया से छुपा कर रखा। बुचर फाइनली जाकर सीआईए के साथ मांडोली करता है, वाउट के खिलाफ इंफॉर्मेशन के बदले एमएम और ह्यूवी के फैमिली को प्रोटेक्शन। सूजन इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लेती है और सारे सबूत उठाकर मेडलिन से मिलने चली जाती है, बट इससे पहले कि सीआईए वाउट कॉर्पोरेशन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए, उन्हें एक सुपर टेररिस्ट के बारे में पता चलता है, एक सुपर विलन। मतलब इनका सारा प्लान चौपट होने वाला है। ह्यूवी एनी से मिलकर उसे कंपाउंड के बारे में सब समझाने की कोशिश करता है, बट बुचर वहां आकर उसे अपने साथ लेकर भागता है। सुपर टेररिस्ट वाले हादसे का फायदा उठाकर होमलैंडर दुनिया को आने वाले सुपर विलन्स के खतरे के बारे में बताता है। इसके बाद सीआईए पूरी तरह से वाउट कॉर्पोरेशन के सपोर्ट में जाती है और द बॉयज को वांटेड क्रिमिनल्स घोषित कर देती है। पहले तो एनी को ह्यूवी की बातों पर यकीन नहीं होता, बट बाद में वो अपनी माँ को फोर्स करके ये कंफर्म कर लेती है कि वाकई में वो खुद भी कंपाउंड वी का एक टेस्ट सब्जेक्ट है। ए ट्रेन अपनी टूटी हुई टांग को फटाफट रिकवर करने के लिए फिर से कंपाउंड वी यूज करने लग जाता है। बुचर ह्यूवी को अपने पुरानी बॉस ग्रेस मैलरी से मिलवाता है। ओरिजिनली द बॉयज ग्रुप का आइडिया इसी का था, या ये वही मैलरी फाइल्स वाली मैलरी है। मैलरी इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है, बट वो इन्हें हिंट देती है कि मेडलिन होमलैंडर की इकलौती एक कमजोरी है।
जाते जाते मैलेरी ह्यूवी को एक चेतावनी देती है कि वो बुचर से बच के रहे। बुचर को बस होमलैंडर से बदला लेने से मतलब है, उसको तुम्हारी कोई नहीं पड़ी। ह्यूवी और बुचर वापस आने पर देखते हैं कि उनके साथियों को वाउड के लोग पकड़ कर ले गए हैं। ह्यूवी अपने साथियों को बचाने का प्लान बनाता है, बट जैसे कि मैलेरी ने से बताया था, बुचर को अपने साथियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बुचर ह्यूवी को वहीं अकेला छोड़कर होमलैंडर से बदला लेने चला जाता है। उधर होमलैंडर मैडलिन के सामने कन्फेस करता है कि इन सुपर विलन्स के वजूद के पीछे इसी का हाथ है। मैडलिन इस बात को सुनकर होमलैंडर से काफी इंप्रेस होती है एंड देन दे डू इट। ह्यूवी अपने साथी को बचाने के लिए स्टारलाइट से मदद मांगता है, बट वो उसे वहां से भगा देती है। ह्यूवी इसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि सुपर विलन्स के पीछे भी वाउड का ही हाथ है, असली बैड गाइज वो हैं, हम नहीं। बट कुछ काम नहीं आता। दूसरी तरफ डीप अपने ट्रांसफर को लेकर जबरदस्त डिप्रेशन में चला जाता है। ह्यूवी मामले को अपने हाथ में लेकर जानबूझकर वाउड की पकड़ में आता है। ये लोग ये नहीं जानते कि ह्यूवी यहाँ अपने मुंह में वायर छुपा कर लाया है। इस वायर की मदद से फ्रेंची जेल का ताला तोड़ देता है और फिर ये तीनों जाकर किमिको को छुड़वाते हैं, बट वाउड के गार्ड्स इन्हें चारों तरफ से घेर कर इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। फिर अचानक से वहां पर स्टारलाइट आकर इनकी जान बचाती है। थोड़ी देर में वहां पर ए ट्रेन भी आता है। ह्यूवी और स्टारलाइट वहीं रुककर ए ट्रेन से लड़ते हैं और बाकी सारे मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। कंपाउंड वी के ओवरडोज की वजह से ए ट्रेन को हार्ट अटैक आता है। स्टारलाइट वहीं रुककर ए ट्रेन की मदद करती है और ह्यूवी को वहां से जाने के लिए कहती है। बुचर मैडलिन के घर जाकर उसे एक्सप्लोजिव्स पहना देता है और इसे चारा बनाकर वहां होमलैंडर को बुलाता है। यहाँ होमलैंडर बुचर को बताता है कि वो जो कुछ भी अपनी बीवी के बारे में जानता है सब झूठ है। इसने वाउड के साइंटिस्ट को टॉर्चर करके असली सच्चाई का पता लगा लिया है। इतना बोलकर होमलैंडर खुद ही मैडलिन को मार देता है और फिर बुचर हार मानकर मैडलिन पर लगे उन एक्सप्लोजिव्स को उड़ा देता है। जब बुचर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी घर के गार्डन में पाता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेका और उसके बेटे का होता है। बेका जिंदा है और यहाँ सीक्रेटली होमलैंडर के बच्चे के साथ रह रही है। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।